मैंने अपने दोस्त को कहा कि मुझे ना आज 50,000 रुपये चाहिए, और मेरा दोस्त खाली नहीं था, कहता यार मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ, उससे ले लो। मैं ठीक है, बेटे को भेज दे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसका बेटा आया, कहता अंकल ये 50,000 पापा ने भेजा है। मैंने कहा रख दे। कहता अंकल मैं जाऊँ, और क्या करेगा, बैठा रहेगा क्या। क्योंकि मुझे तो उसका बाप मेरा दोस्त है ना, वो थोड़ा मेरा दोस्त है, उसके साथ मुझे जैसा मर्जी बोलूँ। तो मैंने उसे वापस भेज दिया। तो घर जाके अपने पिताजी को कहता है कि पापा आपके दोस्त अच्छे इंसान नहीं है, मैं तो दोबारा उनके घर में नहीं जाऊंगा। कहते क्यों बेटा। कहते उन्होंने ना इतना मिसबिहेव किया कि उनको बिल्कुल मेरी इज्जत का, मेरे पर्सनैलिटी का कोई ध्यान नहीं है। उसका पिता भी कहता है कि बेटा ठीक है, मत जाना, आगे से जाना ही ना, अब मांगेगा दोबारा, जो आज हो गया हो गया। तो वो दोबारा मैं जब भी मैंने उससे 50,000 रुपये मांगे, मुझे ना उसने भेजे, ना उसका बेटा देने आया। ये हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में हम रोज़ सुबह उठ के ना अपने दोस्त से कुछ मांगते हैं, और उस दोस्त को हम कहते हैं भगवान। ठीक है ना, कि हे भगवान आज हमें पैसे दे, इस महीने में हमें सैलरी बढ़ा दे, हमारी इनकम बढ़ा दे, हमारी सेल बढ़ा दे। हम हर कोई करते हैं। तो भगवान भी बिजी है ना, उसके पास टाइम नहीं है कि वो वहाँ से खुद चल के आ जाए। तो वो अपने बेटे को भेज देता है कि भी इसने पैसे मांगे, इसको दे आ। अगर तो उसके बेटे की हम इज्जत करते हैं तो बेटा दोबारा आएगा। अगर बेटे की इज्जत नहीं करते हैं तो बेटा दोबारा नहीं आएगा, और वो भगवान जो उस बेटे का बाप है वो भी उसको दोबारा नहीं भेजेगा। तो बेटा उसके 4 बेटे हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग अपना बेटा भेजता है। पहला बेटा है किराएदार। हमारा जो किराएदार है ना, वो उसका बेटा है। और दुनिया में 90% लोग अपने किराएदार की इज्जत नहीं करते हैं। वो समझते हैं हमारे से छोटा इंसान है, ये हमारा किराएदार है। जबकि किराएदार की पॉकेट से निकलकर पैसे मालिक मकान के पेट में जा रहे हैं, उसके बच्चों के पेट में जा रहे हैं, उसका घर चल रहा है। तो उसको फिर भी ना किराएदार की इज्जत करनी नहीं आती है। इसीलिए वो सारी उम्र दुखी रहता है, क्योंकि उसने उसको छोटा इंसान समझा। दूसरा बंदा है जो ब्याज पर पैसे लेता है। अमीर आदमी ये सोचता है कि ये गरीब आदमी, इसको मैंने ब्याज पर पैसे दिए हैं। उसको ये नहीं पता कि उस ब्याज से कुछ ना कुछ तेरे घर में, तेरे दाल के डिब्बे में 10 दाने उस ब्याज से ही आए हैं। तेरा घी का डिब्बा जो है ना, उसमें 5 चम्मच उसकी जेब से निकले हैं, जिसको तू गाली दे रहा है, जिसको तू छोटा इंसान समझ रहा है। तो दूसरा बेटा उसका था, जो बंदा आपसे ब्याज पर पैसे लेता है। तीसरा है आपका बॉस, एम्प्लॉयर, जो आपको सैलरी देता है। तो अगर किसी को अपना बॉस अच्छा नहीं लगता तो गाली निकालने की जगह बॉस बदल लेना चाहिए। भाई नहीं अच्छा लगता तो बदल लो, लेकिन वो उसी का बेटा है। और चौथा बेटा है ग्राहक। अब क्या है, जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए अलग बेटा हो गया, जो पैसे वाला बंदा है उसके लिए अलग बेटा हो गया, ठीक है, जो नौकरी करता है उसके लिए अलग हो गया, और जो व्यापार करता है उसके लिए अलग हो गया। तो चारों जो बेटे हैं ना, जो लोग इन चारों में से किसी एक की भी इज्जत नहीं करते, क्योंकि हर बंदे का वास्ता किसी एक से पड़ता है। अगर चारों में से किसी एक की भी इज्जत नहीं करते हैं, उसको दुरकारते हैं, उसको दुलत्ती मारते हैं, उसको लात मारते हैं, तो लात खुद को ही पड़ रही होती है। और इसीलिए सारी दुनिया जो है ना, वो 90% लोग दुखी इसीलिए हैं कि उन्होंने सोचा कि मैं तो ऊपर वाले की इज्जत करूं, उसके बच्चों की इज्जत करने का क्या फ़ायदा है। अगर साड़ियों की दुकान पे जाओ, कपड़े वाली दुकान पे जाओ, तो जो दुकानदार अच्छा सियाना दुकानदार होता है ना, वो कस्टमर की परवाह कम करता है, कस्टमर के बच्चे की परवाह ज़्यादा करता है। वो उसको बच्चे को उठा लेता है, चाहे उसका नाक भी बहता हो ना, तब भी उठा लेता है। बहुत अच्छा बेबी है जी आपका। उसको पता है कि इसकी माँ खुश हो जाएगी, अगर मैंने इसके बच्चे को खुश किया ना तो इसकी माँ खुश हो जाएगी। तो फिर मेरा जो है ये परिवार है, इसके लिए भी संदेश है, और हमने इसको अपनी वीडियो में रिकॉर्ड भी कर लिया है। लोगों के लिए भी संदेश है, इन चारों की इज्जत करो। आज 1 नवंबर है, आज हमने नया मंथ, हैप्पी न्यू मंथ सबको, और हमारे व्यूअर्स को भी हैप्पी न्यू मंथ। आज हम फिर इस नवंबर के महीने की तैयारी करेंगे। हमारे लिए जो ग्राहक है वो भगवान है, हम तो वैसे मान ही रहे हैं। कोई ग्राहक आपको कहता है जी कि सामान अच्छा नहीं है, तो आज मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं,
क्वालिटी अच्छी नहीं है जी, मेरे काम नहीं आया जी, मेरे पैसे बेकार हो गए जी, कोई भी ऐसा कारण कहता है, तो हमने उसको कहना है कि जहां आपकी जैसे तसल्ली होती है वैसे ही हम करने को तैयार हैं। अगर आपने वापस देना है, बदलना है तो बदल लो, वापस करना है, पैसे लेने हैं तो पैसे वापस ले लो। अगर आप कहते हो जी हमने तो फेंक दिया है, हमें पैसे दे दो, हम तब भी देने को तैयार हैं। ये वीडियो सारी दुनिया देखेगी, कई लोगों के मन में आ सकता है कि यार ये तो वैसे भी पैसे दे सकते हैं, मंगवा के दे लें, लेकिन हमने अपना धर्म निकालना है, निभाना है। हमारा धर्म है ग्राहक की सेवा करना। अगर ग्राहक भगवान के रूप में आया है और है राक्षस, ये भी तो हो सकता है ना कि हमें लगा कि भगवान है तो राक्षस, तो हमारा धर्म नहीं है उसके ऊपर शक करना। उसके पुण्य, उसके पाप, उसका भुगतान उसने करना है, हमने नहीं करना है। हमारे पुण्य, हमारे पाप, उसका भुगतान हमने करना है। इसलिए हम अपना धर्म निभाएं कि हमने उसको भगवान समझ के उसकी सेवा करनी है। अगर वो हमें लूट के ले जाता है, हमारे साथ झूठ बोलता है, तो ये उसका धर्म है। हम तैयार हैं, हम पूरी सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो आप सब भी बिल्कुल आज इस नवंबर में दोबारा इस प्लेज को ले लो, इस कसम को ले लो कि हमने हर ग्राहक की सेवा करनी है। एक भी ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, वो 50 रुपए का हो या 50 लाख का हो, क्योंकि हर एक ग्राहक जरूरी होता है। लगता यही है कि जब एक समुद्री जहाज में छोटा सा छेद हो जाए ना, बहुत बड़ा समुद्री जहाज छोटा सा छेद हो जाता है, तो लगता यही है छोटे छेद से क्या होने वाला है यार, कितना पानी अंदर आ जाएगा। लेकिन रोज अगर आधा लीटर पानी भी अंदर आए ना, तो महीने में वो जहाज डूब जाता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े अंपायर जो अपने आप को समझते थे कि यार हमारे सेल को कोई हिला नहीं सकता, अरे 4 ग्राहक खराब हो जाएंगे फिर क्या है यार, कोई चिंता नहीं है, और वो कंपनियां भी गिर गई हैं, वो अंपायर, वो महल टूट गए हैं। तो ग्राहक ज़रूरी है, हर ग्राहक। तो हमने आज अपनी बात भी कर ली है और लोगों की बात भी कर ली है, ठीक है। तो फिर आज दोबारा काम पे लग जाइए, ग्राहक की सेवा कीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।